तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इसमें लिखा मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। तो दोस्तों जो यहाँ नेताजी उद्घाटन करने के लिए आए थे तो उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए था, इंजीनियर से पूछना था कि भैया आपने ब्रिज तो बना दिया लेकिन ये क्या सुपाने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने, क्या इसलिए सिर्फ की 50,000 बचा सके। तो दोस्तों ये है कि सरकार को मुझे लगता है ऐसे इंजीनियर को निकाल के गांव की आम जनता जो पढ़े लिखे नहीं उनको इंजीनियर बना देना सरकार, तब भी हमारे देश में कम से कम 50% जो दुर्घटना होती है वाहनों से वो कम हो जाएंगी। क्योंकि जो बात इंजीनियर को नहीं पता वो इनको पता है। तो मुझे लगता है ऐसे पढ़े लिखे इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं हमारे देश में, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं कि भाई ये सिर्फ सुपाने के लिए नहीं बनी होती है, दुर्घटना रोकने के लिए बनी होती है। और ऐसे इंजीनियर को निकाल देना चाहिए और मुझे तो लगता है गाँव के लोगों को भर्ती कर लेना चाहिए, इंजीनियर बना देना चाहिए, तो काफी दुर्घटनाएं रुक सकती है। करे के 8 मिलत हैं और गैर करे के 12 और बैठे बैठे बार पटारा इन्हों में ले 18। जो यही प्रकार से शासन चल रहा है। गरीब मरते हैं, बड़े लोग सब मरते हैं ना, थोड़ी थोड़ी तो गाड़ी उसमें चढ़ सकती थी और दुर्घटना होने से बच सकती थी, आज वो इंसान जिंदा होता। ठेकेदार थे उनको बुलवा करके इसका पूरा सुधार किया जाए ताकि आए दिन घटनाएं ना। सुधार नहीं किया जाए बल्कि ठेकेदार के ऊपर FIR की जाए और उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। सुधार से कुछ नहीं होने वाला। अगर टकराए भी कोई तो इनमें छड़ जाए, रुक जाए। तो दोस्तों ये है कि गांव वाले जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी इतनी अकल है कि यहाँ पे जो पिलर बनाए जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि वाहन करने यहाँ से टकराएं तो वापस दुर्घटना ना हो उनके लिए। जनता की बात जाती कहाँ है भाई, सरकार तक पहुँचती कहाँ। तो मैं सब हो जाते हैं, सब बिक जाते हैं, चाहे ठेकेदार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो कर्मचारी हो दे। तो दोस्तों अभी तक आपने सुने होंगे बिहार के इंजीनियरों के कारनामे या झारखंड के इंजीनियरों के कारनामे, तो मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के इंजीनियरों के कारनामे। तो यहाँ पे दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि इधर से रात में करीब 12 बजे इधर से बहुत रफ्तार में कार आ रही थी बोलेरो, तो वो बोलेरो इधर आई और इधर से सीधी इसके नीचे चली गई, इसके नीचे पहुंच गई। तो अब दोस्तों इंजीनियरों की कलाकारी ये है कि उन्होंने यहाँ पर रेलिंग नहीं लगाई। अब रेलिंग इसलिए नहीं लगाई कि उसमें कम से कम 5-10 हजार रुपए वो बचा लें। पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने जो ये पिलर दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई करीब 1 फुट से भी कम है, इसकी 1 फुट से भी कम। अब दोस्तों 12 बजे रात में उधर से बोलेरो आ रही थी तो वो क्या इसके नीचे ही चली गई। अब वो बोलेरो इसके ऊपर से निकल गई लेकिन बोलेरो में नहीं फंसा। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदार उनके चक्कर में लोगों की जान जा रही है कि काफी ऊंचाई है वहां से ऊपर से, और भ्रष्ट इंजीनियरों भ्रष्ट ठेकेदारों के चक्कर में लोगों की जानें जाती हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाती, वहां से रेलिंग लगा दी जाती ऊपर से, तो वो आज बोलेरो उधर से गिरती नहीं, एक था इंसान उसकी जान नहीं जाती। इधर पे देख सकते हो आप, ये बोलेरो की ये टायर बनी है, इधर पे दिखाइए ये बोलेरो के टायर बने हैं और ये कांच वगैरह डला है इधर। तो ये काफी कम से कम 5 या 10 दिन पहले की बात है। बोलेरो ऊपर से आ रही थी रात में करीब 11 बजे, क्योंकि अचानक से वहाँ पे मोड़ है तो ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर वो इधर से नीचे चली आई। अब रोकेगा कैसे, क्योंकि 1 फुट से भी उसकी कम ऊंचाई है, तो बोलेरो ऊपर से चली थी, ऊपर से आते हुए नीचे आ गई और जान चली गई। अगर ईमानदार ठेकेदार या ईमानदार इंजीनियर होता तो उस इंसान की जान नहीं जाती और वो बोलेरो वहां से निकलती नहीं। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों की जब ब्रिज बनते हैं पुल तो उसके ऊपर से रेलिंग लगाई जाती है ताकि कोई वाहन आजू बाजू भटके तो वो इसको कंट्रोल कर ले। इधर से लोहे की बनाई जाती है, ब्रिज के जो पास रहती लोहे की रेलिंग बनाई जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन इसकी ऊंचाई 1 फुट है दोस्तों, 1 फुट से भी कम, आधा फुट है। तो आपने ब्रिज में देखा होगा कि यहाँ लोहे की रेलिंग लगाई जाती है हर ब्रिज के यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं लगाई गई, तो यहाँ पे एक इंसान की जान चली गई। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती इसमें, सरकार की या फिर भ्रष्ट ठेकेदारों की? ठेकेदारों की गलती, दोनों की गलती है, दोनों की है। दोनों की। अगर सरकार जांच नहीं करेगी, ठेकेदारों के भरोसे छोड़ देगी, पैसे हाथ से होते रहेंगे, ऐसा ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम कैसे सुधारा जा सकता है? समाज के ठेकेदारों से या समाज में जो ठेकेदार हैं आए और इसका सुधार करें, इसको टर्न को, इस मोड़ को, इसको सही सुधारें ताकि आने वाले जो घटना है उनको टाला जा सके। तो अगर वो सुधारते होते, ऐसा सोचते होते तो भाई ये दुर्घटना क्यों होती? ये कम से कम इनकी ऊंचाई इतना रखी जाती, 2 या 3 फुट रखी जाती ताकि कोई ट्रक या कार वगैरह आए, टकराए और वापस इस साइड आ जाए। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने इसकी आधा फुट ऊंचाई रख दी और कार आई सीधी यहाँ से चली गई। जनता की बात जाती कहाँ है भाई, सरकार तक पहुँचती कहाँ। आप ही आए हो, ये ऐसे इंसान पहले मिले हो के हम लोगों से बात हो रही है आपकी, वो तो भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है यार। ये मुड़ नहीं रहा है, ये मुड़ नहीं रहा है ये ट्रक, देखो। तो दोस्तों ये है कि यहाँ के इंजीनियर पता नहीं दोस्तों कहाँ से यहाँ के इंजीनियर भर्ती कर लेती सरकार, तो उनको इतना भी नॉलेज नहीं रहता कि मोड़ बिल्कुल ऐसी अचानक से मोड़ दी, थोड़ी उसके लिए घुमावदार होना चाहिए था ताकि वो ट्रक वगैरह आराम से निकल जाए।
यहाँ से जो ट्रक अभी निकले हैं उनको काफी प्रॉब्लम गई, पूरे में बड़ी मुश्किल से निकले हैं। आम में सीधो आम में घलर और ट्रक बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इंजीनियर क्या ये अनपढ़ है, बिन पढ़े लिखे यहाँ से भर्ती हो जाते हैं? पैसों में सब हो जाते हैं, सब बिक जाते हैं, चाहे ठेकेदार हो चाहे इंजीनियर चाहे जोन कर्मचारी हो बे। तो दोस्तों ये है कि गांव वालों को भी पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम में भर्तियां पैसे देकर होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस लिए बनाए गए हैं? आपको पता है कुछ कि यहाँ से उन्हें सोपानी के लिए बना के, लेकिन यहाँ के अनपढ़ इतने भ्रष्ट इंजीनियरों को इतना नॉलेज नहीं है कि भाई ये किस लिए सोपानी के लिए बनाए जाते या फिर दुर्घटना रोकने के लिए होती। ये 9 इंच का भी नहीं है। ठेकेदार थे उनको बुलवा करके इसका पूरा सुधार किया जाए ताकि आए दिन घटनाएं ना घटें। सुधार नहीं किया जाए बल्कि ठेकेदार के ऊपर FIR की जाए और उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। सुधार से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये गरीब आदमी की जान की कीमत उतनी होती है जितनी एक अरबपति खरबपति की हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संविधान में अधिकार हमको दिया गया है कि जितनी जान की कीमत राष्ट्रपति की होती उतनी एक मजदूर की होती। तो बस सुधार न किया जाए, उसको इन ठेकेदार को पकड़कर FIR की जाए, उसको जेल में डाला जाए। ये सिर्फ सोपानी के लिए नहीं बनाए जाती है, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दुर्घटना ना हो। तो भगवान, मुझे लगता है भगवान ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों और ठेकेदारों को सद्बुद्धि दे कि उनको इंसान की जान की कीमत समझ में आए और 10-50 हजार के बचाने के चक्कर में ये बस इतने 5-6 इंची के पलन न बनाए, बल्कि यहाँ से लोहे के ये रेलिंग लगा दी जाए। दोस्तों ये है दोस्तों की क्या आखिर चल क्या रहा हमारे मध्य प्रदेश में कि इतना बिल्कुल इंजीनियरों को समझ ही नहीं है बिल्कुल। इतनी खतरनाक मोड़ बना दी कि अगर यहाँ पे 10 चक्का 20 चक्का ट्रक आ जाए तो यहाँ से निकलेगा नहीं। दोस्तों यहाँ से काफी ऊंचाई है, लेकिन ये सिर्फ सोपानी के लिए नहीं होती हैं, ये इंजीनियरों को पता होना चाहिए। ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों के साथ दुर्घटनाएं ना हो। कोई सीधी यहाँ से एक तो मोड़ है इधर, बहुत भयानक मोड़ है, अब मोड़ में लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सीधी कारें आती, इनसे रोक टोक नहीं होती, डायरेक्ट नीचे चली जाती है और लोगों की जान चली जाती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा कि भगवान उन लोग इंजीनियरों और ठेकेदारों को सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रहा है। तो भाई आप इस देश के अभी युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो सिस्टम चला आ रहा है उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, तो आपको तो लगता होगा कि हमारा देश इस तरीके से बदले कि चाइना अमेरिका से टक्कर ले। हाँ बदलना चाहिए। तो ये भ्रष्ट इंजीनियर भ्रष्ट ठेकेदार जब तक इनको सरकार लगाम नहीं लगाएगी तब तक इस तरीके से ये सब चीजें होती रहेंगी। तो भैया आपको क्या लगता है कि सिस्टम बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? बदलना चाहिए। कैसे बदला जा? जब तक आप लोग नहीं करोगे, जब तक जनता नहीं आवाज उठाएगी तब तक कैसे बदलेगा? जनता तो आवाज उठा रही है। तो आपको लगता नहीं कि सिस्टम बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बहुत गरीब बढ़ते हैं, बड़े लोग सब मरते हैं ना। 10-50 हजार के बचाने के चक्कर में उन्होंने लोहे की रेलिंग नहीं लगवाई, थोड़ी थोड़ी तो गाड़ी उसमें चढ़ सकती थी और दुर्घटना होने से बच सकती थी। आज वो इंसान जिंदा होता अगर इतनी सद्बुद्धि दी होती भगवान ने उन इंजीनियर और ठेकेदारों को। तो एक कहवे में खराब लग है, एक कहावत है बुंदेलखंडी में, अगर ये में अगर कहें वो खराब नहीं लगे तो ठीक है, वो लगे तो नहीं कहो तो कहें। हाँ, करे करे के 8 मिलत हैं और गैर करे के 12 और बैठे बैठे बार पटारा इन्हों में ले 18। जो यही प्रकार से शासन चल रहा है। नहीं तो युवा है ना आप देश के, तो आपको क्या लगता है इसको सिस्टम को बदलना चाहिए या नहीं बदलना? बदलना चाहिए, भ्रष्टाचारी चलती रहना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, सीधा चली जाती है गाड़ी, थोड़ी अच्छी हो, मतलब सड़क अच्छी रहनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 50 साल पहले से देश बदला है कि अभी भी सेम ऐसे चल रहा है भ्रष्टाचारी के मामले में? थोड़ा बदला है लेकिन ये रोड सही बनना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये है कि जो चीजें पढ़े लिखे इंजीनियरों को पता नहीं है वो आम पब्लिक को पता है कि भाई ये सिर्फ सोपानी के लिए नहीं होते जो पिलर बने, ये सिर्फ दुर्घटना रोकने के लिए होते हैं। यहाँ पर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं रेलिंग, अगर कोई थोड़ी सी स्पीड से भी ध्यान भटका तो समझो उसकी जान गई। इतनी देखिए इतनी गहराई है। प्रशासन को आप एक्शन लेना चाहिए और उन पर FIR करके जेल में डालना जी। दोस्तों यही है आम पब्लिक की भी राय कि भाई जिसकी जो व्यक्ति की जान गई है उसकी जान की कीमत तभी वसूल होगी जब वो ठेकेदार के खिलाफ FIR होगी, उसको जेल में डालना चाहिए, तभी उनके घर वालों मृत व्यक्ति के घर बार वालों को शांति मिले। ठाणे हो जाए हमारे बुलाओ के हाँ भाव है सो यही, अगर बड़े होते तो गाड़ी घल के इसी पे आएगी। तो दोस्तों ये है कि सरकार को मुझे लगता है ऐसे इंजीनियर को निकाल के गांव की आम जनता जो पढ़े लिखे नहीं उनको इंजीनियर बना देना सरकार, तब भी हमारे देश में कम से कम 50% जो दुर्घटना होती है वाहनों से वो कम हो जाएंगी। क्योंकि जो बात इंजीनियर को नहीं पता वो इनको पता है। तो मुझे लगता है ऐसे पढ़े लिखे इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं हमारे देश में, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं कि भाई ये सिर्फ सोपाने के लिए नहीं बनी होती है, दुर्घटना रोकने के लिए बनी होती है। और ऐसे इंजीनियर को निकाल देना चाहिए और मुझे तो लगता है गाँव के लोगों को भर्ती कर लेना चाहिए, इंजीनियर बना देना चाहिए, तो काफी दुर्घटनाएं रुक सकती है। 4 इंच ऊंचो भी बना दे
देते थे तो आदमी बच सका, तो दुर्घटना हो सकती, मतलब रुक सकती थी, रुक सकती थी दुर्घटना। ठीक है। अगर गाड़ी यहाँ से टकराएगी तो क्या आपको लगता है कि गाड़ी उस साइड चली जाएगी? इस साइड से अगर यहाँ पर टकराएगी गाड़ी तो क्या उस साइड जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये कंट्रोल कर लेगी। तो इसी तरीके से रेलिंग भी इस मोड़ में बनाए जाने चाहिए थे। अगर ये सब बन गया होता तो उस व्यक्ति की जान नहीं जाती। भगवान सद्बुद्धि दे उनको, ताकि गरीब अमीर सबकी जान की कीमत बराबर वो लोग समझें।